हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी आइडियल प्रोविंस कैसे चूज करनी चाहिए, आपको कहाँ जाकर पढ़ना चाहिए। जनरली स्टूडेंट का क्या रहता है कि हमें ओंटारियो जाना है या हमें टोरंटो जाना है। ये 2-3 जगह स्टूडेंट के माइंड में है, 2-3 प्लेसेस सुना हुआ है, बस वहीं जाना होता है। पर अगर आपको और भी प्रोविंस में जाना है तो उसी के लिए वीडियो है कि आप अपनी आइडियल प्रोविंस कैसे चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, आपका एकेडमिक गोल। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस पर्टिकुलर कोर्स वो हाईली डिमांड है। जैसे हम बात करते हैं क्यूबिक की, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टोरंटो ही आईटी हब है, क्यूबिक भी एक आईटी हब है। आपको क्यूबिक में भी अच्छे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। सस्केचुआन भी आपको आईटी प्रोग्राम्स देता है। सस्केचुआन जब आईटी के लिए पीआर इजीली देता है तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ जाके पढ़ेंगे तो आपको आगे इन फ्यूचर अगर आपको सेटल होना होगा तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। देन थिंक अबाउट द लोकेशन, आपको किस लोकेशन में जाना है। माउंटेन्स के ज़्यादा पास, ओशियन के ज़्यादा पास, या कोल्ड वेदर ज़्यादा होना चाहिए, या थोड़ा क्लाइमेट वेदर होना चाहिए, मॉडरेट वेदर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लोकेशन चूज करनी चाहिए। आपको थोड़ी हैपनिंग सिटी में जाना है या थोड़ा आपको आइडियल सिटी में जाना है जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोकेशन चूज कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपका अकेडमिक गोल। अकेडमिक गोल जहाँ मैच करेगा वहाँ जाके आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, ताकि आप अपना प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकें। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ डेफिनेटली फाइनेंशियल सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए पॉइंट रहता है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में लिटिल हाई है, बट इफ वी टॉक अबाउट मैनिटोबा, सस्केचुआन, नोवा स्कॉशिया, तो यहाँ पे लिविंग जो कॉस्ट है वो कम है कंपैरेटिवली ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के। तो अगर आप उन चीज़ों को भी पॉइंट में रखते हैं तो आपको हमेशा अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखना चाहिए। देन आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपको ये भी देख के जाना चाहिए कि उस प्रोविंसेस में किस पर्टिकुलर फील्ड की जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। जैसे क्यूबिक में आईटी, टोरंटो में भी आईटी हब्स बहुत ज़्यादा हैं। टोरंटो में बेसिकली मिक्सचर, इट्स नॉट ओनली आईटी, आपको हर फील्ड की जॉब वहाँ मिलेगी। आप नोवा स्कॉशिया साइड जाते हैं तो वहाँ पे टूरिज्म भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स भी बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कोल माइनिंग की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, उस प्रोग्राम में आपको उस पर्टिकुलर प्रोविंस में वहाँ आपके लिए कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको वो भी देखना चाहिए बिफोर चूजिंग एनी प्रोविंस। देन वी टॉक अबाउट दी लैंग्वेज। ऑब्वियसली कनाडा में 2 लैंग्वेजेस चलती है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। हालांकि मोस्टली वहाँ पे लोग इंग्लिश स्पीकिंग सबको आता है, बट कुछ कुछ प्रोविंसेस है जहाँ पे फ्रेंच ही बोलते हैं। तो अगर आपको एक लैंग्वेज बैरियर रहेगा तो वो प्रोविंस आपको नहीं चूज करनी चाहिए। या तो आप सीखेंगे तो आपको भी एडवांटेज रहेगा, सीखने से आपको पीआर में भी पॉइंट्स मिलते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको एक एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप कोप अप नहीं कर पाएंगे, तो आप उसी प्रोविंस में जाएं जहां इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा लोग हैं। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी कंट्री में जाके, कनाडा में जाके, कि आपको वहाँ जाके सेटल होना है, आपको पीआर लेनी है, तो अपनी प्रोविंस उस अकॉर्डिंग ही ले। क्योंकि कनाडा में पीएनपी चलता है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जो आप अपनी पढ़ाई के बाद अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपने पॉइंट्स कवर करते हैं। पर अगर आप किस प्रोविंस में जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोविंस में पीआर लेने के चांसेस कैसे हैं, आपको वो नहीं पता होगा तो आप उसका एडवांटेज नहीं उठा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कनाडा में जाने से पहले, कि आप कौन सी प्रोविंस में जा रहे हो, वहाँ पे आपको क्या क्या एडवांटेज मिलता है। अब आपको क्वेरी है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको प्रोग्राम में रेलेवेंसी कौन से प्रोग्राम में है, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें मेल कर सकते हैं एप्लीकेशन 02@meridian.org पे। साथ ही अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप वो भी ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपको पर्टिकुलरली फेस टू फेस काउंसलिंग चाहिए तो आप किसी भी ब्रांचेस में जाके फेस टू फेस काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।